हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न सोशोलॉजी 24/7। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैरिज, जिसे हिंदी में विवाह कहते हैं। आप सभी जानते होंगे मैरिज या विवाह को, बट आज हम उसे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की हेल्प से मैरिज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो हर एक रिलीजन में मैरिज होती है। मैरिज में देखें तो हिंदू मैरिज में मैरिज को एज रिलीजियस सेक्रेमेंट बोलते हैं, यानी कि एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। और वहीं मुस्लिम में मैरिज को एक कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता माना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज आर देयर। मतलब कि हिंदू जो विवाह होते हैं वो उसमें परंपरागत जो उनका स्वरूप था, परंपरागत प्रकार थे, वो कितने प्रकार के थे। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज अगर है तो वो 8 टाइप्स की थी, जिसमें कि पहला टाइप था ब्रह्म मैरिज, दूसरा दैव, तीसरा था आर्ष, चौथा था प्रजापत्य, उसके बाद फिफ्थ था असुर, फिर था गांधर्व, सेवेंथ था राक्षस और लास्ट था पैसाच। ये था हमारा ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज थी और इनका सीरियल ऑर्डर यही है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो सबसे अच्छा जो फॉर्म है वो है ब्रह्म और सबसे वर्स्ट जो है वो पैसाच है। और अगर हम सिंपली लव मैरिज की बात करें तो वो जो गांधर्व मैरिज थी उस समय वो लव मैरिज का फॉर्म था। अगर डिटेल में देखें तो जो ब्रह्म मैरिज है वो सबसे अच्छा या सबसे अच्छे टाइप का माना जाता था, जिसमें कि जो भी लड़का लड़की थे उन्हें अच्छे से रेडी करके और जो भी रिचुअल्स थे उनका परफॉर्म करके मैरिज होती थी, वो ब्रह्म मैरिज हो गई। जितने भी हिंदी रिचुअल से परफॉर्म करके होती थी। दैव मैरिज में जो भी पुरोहित होते थे, जो पूजा वगैरह का काम करते थे, उनसे कन्या का विवाह कर देते थे, शादी कर देते थे, तो वो दैव मैरिज होती थी। आर्ष में जो भी लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता था तो लड़की के पिता को गाय या बैल देता था या जोड़ा देता था उनका। तो उसके बाद वो शादी होती थी, तो वो आर्ष मैरिज थी। और जो प्रजापत्य थी, प्रजापत्य में पत्य ब्रह्म के जैसा ही था, बस उसमें एक स्टेटमेंट का फ़र्क होता था। जो भी कन्या के पिता यानी कि जो लड़की के फादर होते थे वो एक स्टेटमेंट बोलते थे उन दोनों के लिए, जिनकी शादी होती थी उनके लिए बोलते थे कि तुम दोनों आजीवन एक साथ रह के धर्म का आचरण करो। तो वो प्रजापत्य था। असुर में लड़की के पिता को धन देकर उससे विवाह किया जाता था। एक तरह से कन्या मूल की प्रथा थी और कन्या मूल्य दिया जाता था, और एक तरह से देखा जाए तो जैसे खरीद के शादी करना, लड़की को खरीद लेना। गांधर्व मैंने अभी आपको बताया कि वो लव मैरिज का फॉर्म है। दोनों की अपनी मर्ज़ी से या इच्छा से जो मैरिज होती थी वो उस समय उसको गांधर्व बोला जाता था। और राक्षस जो मैरिज थी उसमें भी जो कन्या होती थी या जो लड़की होती थी उसको किडनैप करने के बाद उससे शादी की जाती थी, तो वो राक्षस विवाह था। और सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ यानी सबसे निम्न कोटि का जो विवाह था वो पैसाच था, जिसमें कि किसी भी सोई हुई लड़की या जो भी वो लड़की अपनी सेंस में नहीं थी उसको किसी भी तरह से उससे फोर्सफुली उसको हैरेस करके, फोर्सफुली सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद या आफ्टर रेप जब शादी होती थी तो वो पैसाच मैरिज थी। तो ये टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैरिज इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट अमंग हिंदूज़। मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट था, सबसे ज़्यादा होने वाली जो हिंदू में मैरिज थी वो कौन सी थी? वो थी ब्रह्म मैरिज, जो भी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ़ अ मैरिज ऑफ अ गर्ल इज़ परफॉर्म्ड विद अ पर्सन इन्फीरियर टू हर कास्ट स्टेटस इज़ रिगार्डेड एज। उसे बोलते थे प्रतिलोम या फिर हाइपोगैमी, जिसमें कि जो भी लड़की थी उसका जो भी कास्ट था वो लड़के से हायर होता था।
और लड़का इन्फीरियर कास्ट का होता था। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि लड़की ब्राह्मण हो और लड़का एससी कास्ट का हो, तो वो जो मैरिज होगी वो प्रतिलोम होगी, यानी कि हाइपोगैमी होगी। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है अनुलोम मैरिज, यानी कि हाइपरगैमी। उसमें लड़का जो होता है वो हायर कास्ट का होता है और लड़की लोअर कास्ट की होती है, वो अनुलोम मैरिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज, द ब्राइड प्राइस इज पेस्ड एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्राइड प्राइस यानी कि कन्या मूल की जो प्रथा थी वो ट्रेडिशनल मैरिज में, असुर मैरिज में थी। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ इंडोगैमी इज़। तो इंडोगैमी यानी कि अंतर्विवाह। अंतर्विवाह होता है हमारी हिंदू मैरिज में बहुत प्रिवेलेंट होता है, यानी कि इंडोगैमी हम कहते हैं अपनी ही जाति में विवाह करने को, यानी कि टू मैरी विद इन कास्ट। अब अपनी ही कास्ट में पर्सन, जो अपनी ही कास्ट में शादी होती है, जो एक ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, इसे हम इंडोगैमी यानी कि अंतर्विवाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विच सेट ऑफ रिचुअल इज़ रिलेटेड टू हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें से कुछ दिए हुए हैं, कन्यादान, पानी ग्रहण, लाज होम, सप्तपदी। कन्यादान में जो वर होता है उसके हाथ में कन्या का हाथ देकर कन्यादान किया जाता है। तो इस तरह से करके कुछ सप्तपदी, वही जो 7 फेरे होते हैं वो होते हैं। इस तरह से जो भी जो रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं हिंदू मैरिज के ड्यूरिंग, वो कुछ ये कन्यादान, पानी ग्रहण, लाज होम और सप्तपदी हैं। नेक्स्ट, what is the last ritual performed in the process of ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज में सबसे लास्ट रिचुअल यानी कि सबसे आखिरी जो रिवाज होता है वो क्या होता है, वो होता है सप्तपदी, यानी कि वही जो 7 फेरे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम मैरिजेस। अभी मैंने आपको बताया कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एक समझौता होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उसका जो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन आइडल वर्शिपिंग वुमेन। मुस्लिम मैरिज में जो भी अगर कोई वुमेन है वो मूर्ति पूजा करती है, तो उससे वो मैरिज के लिए रिस्ट्रिक्शन बताते हैं, यानी कि उस पर प्रतिबंध बताते हैं, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, इसलिए वो मूर्ति पूजा वाले से शादी नहीं करते हैं। तो इनके यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ ट्रेडिशनल टेम्परेरी मैरिज अमंग मुस्लिम। मुस्लिम मैरिज के भी टाइप होते हैं, जैसे कि देर आर 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो वैसे ही देर आर 4 टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। फर्स्ट होता है हमारा वैलिड मैरिज, जैसे कि वो निकाह कहते हैं, जो कि उनके यहाँ सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है। दूसरा उनके यहाँ होती है टेम्परेरी मैरिज, जैसे कि मुताह बोलते हैं, जिसमें कि एक कुछ टाइम उसकी जो निकाह होता है वो परमानेंट मैरिज होती है, और मुताह जो होता है वो आपका टेम्परेरी बेस की मैरिज होती है। उसके लिए कुछ टाइम, जैसे कि कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ ईयर के लिए, उसके बाद वो मैरिज ब्रेक हो जाती है। उसके अलावा 2 टाइप ऑफ मैरिज और होती हैं, जिसको कि बातिल यानी कि वॉइड मैरिज बोलते हैं, या और एक इनवैलिड बोलते हैं, या फिर एक और लास्ट होती है फासिद मैरिज, जैसे कि इरेगुलर मैरिज भी बोलते हैं। ये 2 फॉर्म और होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, द डाइवोर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ इज़ नेम्ड एज। मुस्लिम्स में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स भी होते हैं, जैसे कि तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन, तलाक़ उल बिद्दत, इला, खुला, मुबारत, जिहर, लियान। ये टाइप्स ऑफ डाइवोर्स के फॉर्म है मुस्लिम्स में, जिसमें से आपसे पूछा है कि जो म्यूचुअल कंसेंट यानी कि जो 2 लोग होते हैं उन दोनों के म्यूचुअल कंटेंट से जो ब्रेकअप होता है, म्यूचुअल कंटेंट से जो उनका डाइवोर्स होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है मुबारत। जो भी लड़का और लड़की है उनकी अपनी पारस्परिक सहमति से जो तलाक होता है मुस्लिम्स में, उसे मुबारत कहते हैं। उसके अलावा आपने बहुत
सुना होगा, एक होता है ट्रिपल तलाक। तो वो जो तलाक़ुल बिद्दत होता है उसे ही ट्रिपल तलाक से जानते हैं। और अभी 2019 में ही इस ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था। इसके लिए एक लॉ भी आया था कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो बैन है, ठीक है। उसके लिए प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसके लिए सज़ा भी दी गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड ऑन। तो हिंदू मैरिज के लिए एक एक्ट आया था जो कि 1955 में आया था। उसमें बहुत सारे हमें रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए थे जो कि इक्वली हमारे फॉलो किए जाते हैं। सिख, जैन, बौद्ध लोग भी करते हैं, बट मुस्लिम्स के लिए अलग हैं। सारे जो भी रूल्स हैं उनके लिए अलग मैरिज एक्ट आया था, जो कि आया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, मुस्लिम मैरिज एक्ट वाज पास्ड ऑन 1939 में आया था। तो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ कंडीशंस ऑफ मैरिज दी गई थी कि कुछ कैसी कंडीशन होनी थी, लाइक एज का जो क्राइटेरिया था 21 और 18, बॉय की जो एज होगी वो 21 होगी, गर्ल के लिए 18 बताई गई थी। ऐसे ही जुडिशल सेपरेशन और डाइवोर्स के लिए जो आया था वो हमें 1955 के बाद आया था। ऐसे ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया था जो कि 1954 में आया था। के बाद मुस्लिम मैरिज एक्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया 1939 में आया था। वो मुस्लिम मैरिज के लिए भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको बताता है।